अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट्स नंबर 2 को डिस्कस करना है, जो कि आपके LMS के ऊपर अपलोड हो चुकी है। उसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 जनवरी। ठीक है। बेसिकली इस असाइनमेंट्स का इतना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी असाइनमेंट्स है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग C++ सिस्को की असाइनमेंट्स है। अगर आप ये असाइनमेंट सबमिट नहीं करते इस बुक की, तो आपको इस बुक के अंदर फेल कर दिया जाता है। चाहे आपका एग्जाम जितना मर्जी अच्छा हो, आपने एक्टिविटीज़ में जितने मर्जी अच्छे मार्क्स लिए हों, बट अगर आपने सिस्को का कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो विचो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इस बुक के अंदर फेल कर दिया जाता है। ठीक है। बेसिकली ये एक असाइनमेंट्स नहीं होती, ये एक पूरा कंप्लीट कोर्स होता है। इसी वजह से तो आपको यहाँ पे 2 मंथ टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। यानी कि अगर आपकी नॉर्मल असाइनमेंट्स हो वो आपने देखी होंगी, उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 से 3 डे होते हैं। ठीक है। बट सिस्को की असाइनमेंट्स के लिए, CS201 की असाइनमेंट्स के लिए आपको 2 मंथ का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि आपके पास 2 मंथ का टाइम है, तब तक आपने अपनी ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। बेसिकली ये असाइनमेंट्स नहीं है, ये आपका एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर 5 टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट के अंदर 70% मार्क्स लोगे तो आपको लास्ट पे जाके एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जो सर्टिफिकेट आपने अपने LMS के ऊपर अपलोड करना होता है। जब आप अपने LMS पे अपलोड कर देते हो तो वो आपका एज असाइनमेंट्स यूज़ होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये कोर्स करना कैसे है। कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सिस्को के असाइनमेंट्स को खुद नहीं करते, वो पेड सर्विसेज की तरफ जाते हैं। तो पेड सर्विसेज की तरफ जब आप जाओ तो आपने ये चंद चीज़ें याद रखनी है कि एक तो बहुत सारे लोग जो हैं वो 200 से 300 तक आपको ये सर्टिफिकेट बनाकर दे देते हैं, बट वो फेक सर्टिफिकेट होता है। कैनवा ऐप या पिक्सआर्ट पे वो आपका नेम वहाँ पे चेंज कर देते हैं किसी और स्टूडेंट का सर्टिफिकेट लेके, उसके ऊपर आपका नेम लिख के वो आपका सबमिट करवा देते हैं। डेट सिंपल। जब विर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा क्राइटेरिया आपको बताया, 2 मंथ का टाइम ड्यूरेशन दिया है, तो वो अगर आपका फेक सर्टिफिकेट होगा तो उसका आपको 0 मार्क्स देगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने पेड सर्विस से काम लेना ही है तो यहाँ पे मैं आपको एक नंबर रिकमेंड कर रहा हूँ जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप इनके साथ कांटेक्ट करके इनसे अपना सिस्को का कोर्स कंप्लीट करवा सकते हैं। अपना ID पासवर्ड दे देना है, या आपका कंप्लीट कोर्स करके आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके LMS पे अपलोड कर देंगे। डेट सिंपल। ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे 2 किस्म के सर्टिफिकेट होते हैं, मैं दोनों आपको बताऊंगा। फर्स्ट सर्टिफिकेट जिसके अंदर मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स अपनी पर्सनल जीमेल के जरिए लगाते हैं, बट पर्सनल के जरिए जो आप सर्टिफिकेट लोगे वो आपका काबिल कबूल नहीं होगा, फिर भी आपको इस बुक के अंदर फेल कर दिया जाएगा। जो विर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपनी ऑफिशियल जीमेल होती है ना, जैसे आपकी स्टूडेंट ID है, इसी तरह विर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जीमेल होती है, वो वाली लॉगिन करके उसके अंदर आपने सिस्को का अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है। ठीक है। अब बेसिकली सिस्को का कोर्स होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा इसका डिटेल बता देता हूँ। 5 टेस्ट होते हैं इसके। ठीक है। 5 टेस्ट के अंदर 110 MCQs आपके टोटल बनते हैं। ठीक है। आपने हर टेस्ट पास करना होता है और लास्ट वाला जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम के अंदर अगर आपके 70% मार्क्स नहीं आते तो आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं किया जाता। ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट जो इशू होता है इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सर्टिफिकेट है वो फौरन जनरेट होकर उनको मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 12 घंटे का टाइम भी लग सकता है, 24 घंटे का भी लग सकता है, 48 घंटे, 2-2 दिन तक भी बच्चों का सर्टिफिकेट उनके पास इशू नहीं होता सिस्को के कोर्स के अंदर। ठीक है। तो आपने ये चंद चीज़ें याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि जब आप पेड सर्विस की तरफ जाओ तो किसी ट्रस्टेड पर्सन के पास जाना है, बिकॉज उसकी रीज़न ये कि आपका पर्सनल, आपका जो विर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जीमेल मिलती है वो भी उनके पास जानी है, आपकी जीमेल। ठीक है। उसके बाद आपका स्टूडेंट ID और स्टूडेंट पासवर्ड, ये सारा कुछ लेके वो आपका सिस्को का कोर्स कंप्लीट करेंगे, 5 टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वो आपके LMS के ऊपर अपलोड करेंगे। ठीक है। ये बेसिकली सिस्को का कोर्स होता है। कंप्लीट करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपने अपलोड करना होता है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर नंबर प्रोवाइड किया था। अब अगेन आपको यहाँ पे शोर है, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करवाना चाहते हैं इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 110% मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ईच एंड एवरी डिटेल आपकी सेव एंड सिक्योर के साथ आपकी ये असाइनमेंट जो है वो आपके LMS पे अपलोड कर दी जाएगी। अब हम चलते हैं अपने असाइनमेंट्स की तरफ कि हमने इसको सॉल्व किस तरह से करना है और इसको कंप्लीट करके अपने LMS के ऊपर किस तरह से सबमिट करवाना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि फेक सर्टिफिकेट कौन सा होता है, यानी कि जो आपने अपने LMS पे अपलोड नहीं करना। आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके LMS के ऊपर आपका जो कैंपस है, आपका कैंपस ना हो, कोई भी कैंपस हो विर्चुअल यूनिवर्सिटी का, वो लाजमी मेंशन होना चाहिए। ये देखें, ये कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट होगा जो आपका करेक्ट सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा। ठीक है। यहाँ पर आपने लाजमी चेक करना है कि आपका विर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई कैंपस लाजमी मेंशन होना चाहिए। ठीक है। जो दूसरा सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर कैंपस मेंशन नहीं होता, मैं उसके अंदर भी आपको चेंजिंग करता हूँ, सारा सेम होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले नंबर रिकमेंड किया था, यहाँ पे भी मैंने आपको नंबर रिकमेंड किया हुआ है कि अगर आप ये खुद कोर्स नहीं करना चाहते तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपना कोर्स कंप्लीट करवा के अपनी ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ बताया भी हुआ है यहाँ पे कि डियर स्टूडेंट्स, जिस
जिसको सर्टिफिकेट के ऊपर कैंपस नहीं शो हो रहा होगा वो सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है कि वो फेल कर दिया जाएगा बच्चा जिसके ऊपर कैंपस मेंशन नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरा दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो, इसके ऊपर भी आपका सेम नेम ही मेंशन हो रहा है, बट यहाँ पर आपको कैंपस शो नहीं हो रहा, जिसकी रीज़न ये है कि आप इसको पर्सनल जीमेल के जरिए करते हो। पर्सनल जीमेल के जरिए नहीं करना, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जैसे स्टूडेंट आईडी होती है वैसे स्टूडेंट की आईडी के जैसे जीमेल होती है, वो अपने मोबाइल में लॉगिन करके फिर इस कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आपको आई होप के समझ आ गई होगी कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो अपने एलएमएस के ऊपर सबमिट करना है। ये वाला आपने अपने एलएमएस के ऊपर सबमिट करना है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोर्स किस तरह से करना है नेक्स्ट मैं वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, आपने ध्यान से वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। जब आप इस मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तमाम स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो लास्ट पे जाकर अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि आपने अपनी स्टूडेंट आईडी को लॉगिन करना है। जब आपने, अगर आपको स्टूडेंट आईडी का नहीं पता तो आपने जब पर्सनल जीमेल दी होगी वहाँ पे आपने उसका पासवर्ड जो ना फॉरगेट कर लेना है। फिर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको स्टूडेंट आईडी मिली हुई है वो आपने लॉगिन करनी है। जैसे ही आप उसके ऊपर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का शो हो रहा है, ठीक है। आप जब इसको लॉगिन कर लेंगे आपने उसके बाद क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन शो होगा, ठीक है। ये सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे देखना है, यहाँ पे आपको लिखा होगा कि एक्सेप्ट इन्विटेशन। आपने एक्सेप्ट इन्विटेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक्सेप्ट इन्विटेशन के ऊपर तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी वो मेल लगानी है, ठीक है। यहाँ पे जो शो हो रहा है ना जीमेल की जगह पे, यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट, जैसे ये स्टूडेंट की आईडी लिखी ना BC240211026, इस तरह ही आपकी कोई स्टूडेंट आईडी है, आपने वो यहाँ पे पुट करनी है और उसका जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे करना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आपने पहले पासवर्ड फॉरगेट करना है। आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि एलएमएस का पासवर्ड और जो एलएमएस वाला ईमेल होता है उसका पासवर्ड जो है ना वो फॉरगेट किस तरह करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आपने पासवर्ड फॉरगेट करने के बाद न्यू पासवर्ड लगाना है। न्यू पासवर्ड लगाने के बाद आपने यहाँ पे वो पासवर्ड सबमिट करना है। नीचे डेट सिंपल आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस तरह के स्टेप आ जाएंगे, टर्म एंड कंडीशन। आपने यहाँ से डेट सिंपल इनको फॉलो पे क्लिक करना है, ये जो बने हुए हैं एरो, ठीक है। यहाँ पे भी आपने टिक कर देना है, नीचे वाले पोर्शन पे भी आपने टिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर टिक करेंगे, ये देखो मैंने टिक किया है, तो आपको कुछ नीचे इस तरह के और आ जाएगा लिखा हुआ कि आप इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। आपने एक्सेप्ट और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको ये सिस्को का जो इंटरफेस है ना इस तरह का कुछ शो हो जाएगा, ठीक है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा तो आपने यहाँ पे देखना है कि आल ही होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो भी आल पे ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आल पे जब आप करोगे तो ये सिस्को का कोर्स है जो कि आपने करना है, ठीक है। ये जो वीडियो है इस वीडियो के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या जो शो आल लिखा हुआ है आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे दोनों से एक जैसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप सिस्को के इसके ऊपर कोर्स करेंगे यहाँ पे आपको कुछ इसकी स्लाइड्स वगैरह ओपन हो जाएंगी। आपने जस्ट इसकी जो वीडियो है ना वो स्क्रॉल करनी है। अब स्क्रॉल कहाँ पे करनी है, आपको साइड पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जब आप जाएंगे ना, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप जाते हैं ना तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग का ऑप्शन होगा, आपने इसको स्क्रॉल करना है, वहाँ से आपने देख लेना है। यहाँ आप ये जो ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर जो फर्स्ट है वो आपकी असाइनमेंट्स का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी असाइनमेंट देख सकते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट आपको कैलेंडर्स वगैरह का बताया हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, फर्स्ट मैंने असाइनमेंट्स के ऊपर क्लिक किया है कि हमने इस पूरे कोर्स के अंदर करना क्या है, ठीक है। जब हमने असाइनमेंट्स के ऊपर क्लिक किया तो उसने यहाँ पे बताया है कि आपने जो है ना ये तमाम अपने मॉडुलस जो हैं वो देखने हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट 2 मॉडुलस हैं इसके अंदर आपने जस्ट स्क्रॉलिंग करनी है। स्क्रॉल जैसे आप टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, आपने जस्ट 2 लेक्चर के अंदर स्क्रॉलिंग करनी है। थर्ड लेक्चर आपका जो है ना वो एग्जाम होगा, ठीक है। आप एग्जाम पास करेंगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम पे जाएंगे। आप जब मर्जी एग्जाम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके 5 एग्जाम होने हैं, 5 एग्जाम, एक आप आज दे दो, एक आप कल दे दो, एक आप परसों दे दो, जब आपको टाइम लगे। आपने एक पूरा कंप्लीट एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट इसको स्टार्ट करना है और आपके पास काफ़ी ज़्यादा दिन है, ठीक है ना। तो आप इन दिन के अंदर अपना जो ना वो एग्जाम जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करते हैं हमारे पास, यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया कि आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्लाइड्स ओपन होंगी। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो तमाम चीज़ें हैं वो शो हो जाएंगी। अब सेकंड बात हम कर लेते हैं कि हमारे एग्जाम कितने होने हैं। जैसे ही मैंने दूसरे ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपके मॉडल्स शो हो जाएंगे जिनके आपके पेपर होने हैं, ठीक है ना। आपके 5 पेपर होने हैं, ठीक है। अगर आप इन पेपर्स को पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट PDF फाइल में आपने अपने LMS के ऊपर अपलोड करना है, ठीक है। अब जो फर्स्ट मॉडुलस है आपका, जो उसने बताया हुआ है कि उससे पहले जितने स्लाइड्स वगैरह होंगी वो आपने देखनी है। उसके बाद आपने अपना जो ना फर्स्ट के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। फर्स्ट अप्लाई किस तरह, यानी कि आपने उसका मॉडुलस ओपन कर लेना है। उसका पेपर होगा किस तरह का होगा वो मैं आपको सारी डिटेल आके बताता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे बताया होगा कि दूसरा एग्जाम जो है वो कितनी स्लाइड्स के बाद आना है, तीसरा एग्जाम कितनी स्लाइड्स के बाद आना है, 4 वाला एग्जाम कितनी स्लाइड्स के बाद आना है। उसके बाद जो 5 वाला फाइनल एग्जाम होगा जिसके अंदर आपके 70% अगर नंबर आते हैं तो आप जो है ना वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके 70% नंबर नहीं आते तो आप ये सर्टिफिकेट भी जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो आपने जो है ना नेक्स्ट इसको स्क्रॉल करना है, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फाइनल एग्जाम, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप इसको स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे लिखा होगा उन लोगों ने फाइनल एग्जाम कि आपका कौन सा होगा। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट एग्जाम हमारे पास उसका किस तरह का इंटरफेस होगा। जैसे यहाँ पे हम स्क्रॉलिंग करते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये देखो, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट एग्जाम के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ गया, ठीक है। आपने यहाँ से स्क्रॉलिंग करना है इसको, ये जो कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, यहाँ पे आपने इसको स्क्रॉलिंग करना है। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। ये देखो, ये आपका नीचे टेस्ट ओपन हो जाएगा कि मॉडुलस 1 टेस्ट, ठीक है। उसका मॉडुलस 1 टेस्ट जैसे आपके क्विज आते हैं सेम उसी तरह आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग लिटरल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना जो है क्वेश्चन देखना है और यहाँ पे जो है इसको टिक करना है, जैसे आप वैसे टिक करते हो जैसे आपके क्विज होते हैं उस तरह आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट जब आप देखोगे ये तमाम क्विज़ हैं, नीचे आप जब सारे आपने एमसीक्यूज़ कर लोगे, 20+ एमसीक्यूज़ होते हैं, किसी के अंदर 20 होते हैं, ठीक है। जितने होंगे नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपने सबमिट कर देने हैं, ठीक है ना। अगर आपके 70% मार्क्स नहीं आते तो रीटेक करने का भी ऑप्शन होता है कि आप दोबारा फिर टेस्ट दे सकते हो, लेकिन दूसरी दफ़ा टेस्ट जो है वो चेंज होगा, ठीक है। जब आप दूसरी दफ़ा टेस्ट दोगे, आपके 70% नंबर आ गए तो आपने यहाँ से सबमिट कर देना है, फ़ौरन आपको रिजल्ट जो है ना वो शो करवा देगा, ठीक है ना। जब आप ये कर लेंगे, नेक्स्ट आपको फर्स्ट का जो रिजल्ट है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरे मॉडुलस को स्क्रॉल करते जाना है। फिर आप जब नेक्स्ट नीचे वाले मॉडुलस पे पहुँचोगे, जब टेस्ट नंबर 2 देना होगा तो आप वहाँ पे जो है ना क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना टेस्ट नंबर 2 शो हो जाएगा। इसी तरह आपने टेस्ट नंबर 2 कर लेना है, ठीक है। जब आप बैक वापस आओगे तो जब आपको जो सर्टिफिकेट शो होना है वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप तमाम अपने कर लोगे, मॉडुलस 1 का भी टेस्ट दे दोगे, 2 का, 3 का, 4 का भी दे दोगे और फाइनल भी इसी तरह आपको शो होगा। फाइनल का भी आप एग्जाम दे दोगे, आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे शो होगा। अब सर्टिफिकेट किस तरह का होगा, उसको फाइल को डाउनलोड किस तरह करना है, उसको सबमिट किस तरह करना है, ये मैं आपको अब नेक्स्ट बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने अपनी आईडी पे पहुँच जाना है, ठीक है। आप जब यहाँ के इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, माई लर्निंग, उसके बाद ये लिखा हुआ है इकरा, यहाँ पे आपका अपना नेम लिखा होगा। आपने जब इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरह का, ये तो ऊपर वाला मैंने खोला हुआ था ना, इसका सिस्को का अकाउंट बना हुआ है और इसका सर्टिफिकेट भी आ गया जो कि जैन का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट शो होगा ना, ये 2 शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये, ठीक है, ये बैच का है हमारा, ये नहीं हमें चाहिए, ठीक है। ये नहीं आपने डाउनलोड करके सबमिट करवाना, आपने ये वाला डाउनलोड करना है, ठीक है ना। इसको सबमिट करवाना है, जिसके ऊपर मैंने टिक लगाई है, जिसके ऊपर क्रॉस लगाया है, उसको डाउनलोड नहीं करना, आपने इसको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करवाएगा, ठीक है। ये इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस शो होगा वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। आपने यहाँ पे लिखना है कि व्यू एंड डाउनलोड, क्या आप डाउनलोड करना चाहते हो और उसको व्यू करना चाहते हो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। ये है जी आपका सिस्को का सर्टिफिकेट जो कि आपने अपनी LMS के ऊपर जो है ना वो अपलोड करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे कर लेंगे तो आपके जो है ना यहाँ पे नीचे सिंपल आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपने इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपको आपके डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। वहाँ से आपने डायरेक्ट सिंपल अपनी असाइनमेंट्स वाले पोर्शन में जाना है, वहाँ पे एरो के ऊपर टिक करना है। टिक करेंगे वहाँ पे आपको PDF, आपने याद रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्म में उनको सबमिट करवाना है। अगर वो PDF फॉर्म में ना हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपने PDF फॉर्म में उसको सबमिट करवा देना है और फिर जो है ना आपका, और दूसरी बात ये है कि सर्टिफिकेट जो है वो आपको 12, 24 या 48 घंटे के अंदर मिलेगा, फ़ौरन नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपका सर्टिफिकेट आ जाए आपने उस सर्टिफिकेट को उठाना है, अपने LMS पे अपलोड कर देना है और डायरेक्ट सिंपल आपकी सिस्को की जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा। अगर आप ये पेड सर्विसेज बनाना चाहते हैं तो ऊपर मैंने नंबर प्रोवाइड किया था, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर एक नई टॉपिक के साथ। तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।